क्षमा चाहता हूँ कि अभी मैं अपने गेस्ट हाउस पर नहीं पहुंच पाया हूँ, जहां से मैं जूम कल परसों कंडक्ट कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। कुछ ऐसे काम आ गए जिसमें मना नहीं कर सका, तो उसकी वजह से ये डिले हो गया है। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा रायपुर में। और आज के दिन जो हमने देखा, लोगों को लोगों के चेहरे पे जो आज मुस्कुराहट आई, दर्द कम होने से, तकलीफ कम होने से, एक कमाल का अनुभव शेयर किया है कालरा मैडम ने। मिस्टर मिसेस कालरा लगभग 70-75 साल के कपल हैं। और दोनों को ही पैर में इतनी दिक्कत है चलने की कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड था। और सिर्फ 4 दिन की थेरेपी में आज उन्हें वो रिजल्ट मिला है कि जो मिसेस कालरा सुबह उठती थी और सीधे अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाती थी, उनको पास में रखे टेबल का सहारा लेना पड़ता था और उस पर दोनों हाथ से जोर लगाकर फिर वो खड़े होते थे। आज वो बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी सपोर्ट के वो खड़ी हो पाई। ना सिर्फ बिना सपोर्ट के खड़ी हो पाई, बल्कि उन्होंने आज बिना दीवार का सहारा लिए घर के अंदर कदम भी रखे। और आज उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था कि आज बहुत दिनों बाद बिना उन्होंने किचन में चेयर रखे कुकिंग की। नहीं तो उनका नौकर एक ऊंची कुर्सी रखता था, तो वो बैठकर कुकिंग करती थी। तो आज किचन से कुर्सी भी हटा दी गई और आज उन्होंने बिना कुर्सी के काम किया। ये बातें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि ये 4 दिन में हुआ है उनके साथ। और सबने कह दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, नी रिप्लेसमेंट ही एक समाधान है। तो ये टेस्टिमोनियल भी मैंने रिकॉर्ड किया है आज उनके साथ सुबह। और इसको कल मैं जूम पर सॉरी यूट्यूब अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा, जो आप देख सकेंगे। मुझे लगभग 20-25 मिनट लगेंगे अभी अपने रूम तक पहुंचने में। लेकिन तब तक मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तब तक मैं आपको अरविंद, आराम से ड्राइव करो। तब तक मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ। जब तक प्रेजेंटेशन खत्म होगी तब तक मैं गेस्ट हाउस पे पहुंच जाऊँ और हम फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट देखते हुए बातें कर पाएंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, वो मैडम ने जो यूज की थी, कार्ला मैडम ने, कौन सा क्लासिक में यूज की थी कि प्रो या प्रीमियम? प्रीमियम और प्रो। जब प्रो खाली होता था प्रीमियम। तो प्रो मिल जाता था, नहीं तो प्रीमियम दे देते। प्रीमियम अच्छा। एक दिन प्रीमियम और मेरे ख्याल है 2-3 दिन प्रो। क्लासिक से नहीं आया, अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ, क्लासिक से नहीं आया। ओके। जी हाँ। क्लासिक में भी आ जाएगा, क्लासिक में समय लगेगा। रिजल्ट क्लासिक से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं क्लासिक से नहीं आ रहे हैं, क्लासिक में समय लगता है। एक्चुअली प्रीमियम प्रो क्लासिक में सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन में यही आ रहा है कि समय का फर्क है। क्लासिक समय ज्यादा लेता है, प्रीमियम थोड़ा कम समय लेता है, और प्रो सबसे कम समय लेता है। कोई चीज लगभग 1 महीने में क्लासिक अगर ठीक करता है तो प्रीमियम को लगते हैं 15 दिन के आसपास, और प्रो के लिए वो होता है 3-4 दिन। तो ये फर्क होने की वजह से उसकी कीमत में भी फर्क है। जैसे आप पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, समय बहुत ज्यादा लगता है, टिकट बहुत सस्ती होती है। फिर आप राजधानी से चले जाते हैं, समय थोड़ा बच जाता है, पैसे ज्यादा लग जाते हैं। और अगर आप एरोप्लेन से चले जाते हैं तो बहुत सारा समय बच जाता है, लेकिन कीमत भी उसकी देनी पड़ती है। तो वैसा ही इसमें है। क्लासिक की कीमत है 32,450 भारत में, प्रीमियम की है 97,350, और प्रो की कीमत है 3,24,500, 3,24,500। तो तो टेक्नोलॉजी को समझने के जी। तो यानी मेरा आपका कहना है कि यानी कि जो प्रो है वो कॉनकॉर्ड जैसा है। यस, या आप कह सकते हैं टेराहर्ट्ज वेरी टेक्नोलॉजी में फास्ट। कॉनकॉर्ड जैसा है। यस। ओके। और नॉट ओनली फास्ट है, उसका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, लाइफ स्पान भी अच्छा रहेगा, उसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। कुल मिलाकर ये लाइफ लाइफ टाइम प्रोडक्ट लगता है मुझे कि इसको खरीद लिया तो शायद जिंदगी में दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा। जी। इट्स वर्थ बाइंग। हाँ। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी। तो जब तक हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर करके दिखाते हैं, तब तक मेरे पार्टनर मिस्टर अरविंद ये ड्राइव करते रहेंगे मेरे कार को, और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करके इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद फिर हम इसके हाउ टू यूज देखेंगे, कैसे हम यूज करते हैं। और फिर क्वेश्चन आंसर भी होंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे।
सो दिस इज द बिगनिंग स्क्रीन आपके मोबाइल पर आप देख रहे हैं। ये जो डिवाइस है जिसकी हम बात करते हैं हर अल्टरनेट डे में, टेरा केयर डिवाइस, प्रीमियम हो, क्लासिक हो, प्रो हो, कोई भी हो, सभी में, सभी के साथ दो तरह की टेक्नोलॉजी है, हीट और फ्रीक्वेंसी। हीट की थेरेपी बहुत पुरानी थेरेपी है। अगर आप याद करें कि हमारे बुजुर्गों के जमाने में जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तब भी जब चूल्हे में खाना पकता था और किसी को दर्द वगैरह में आराम देना होता, तो आपको याद होगा उसमें एक ईंट रख दी जाती थी आग के साथ। तो खाना भी पकता जाता था, वो ईंट भी गर्म होती जाती थी। बाद में उस गर्म ईंट को कपड़े में लपेट कर लोग उससे हीट ट्रीटमेंट किया करते थे, सिकाई किया करते थे। जमाना बदल गया, बिजली आ गई, अब हीटिंग पैड्स आ गए हैं, बहुत सारे तरीके आ गए हैं, लेकिन बेसिक वही है कि हीट इज ए ट्रीटमेंट। लेकिन इससे बढ़कर एक बात हिपोक्रेट्स ने कही थी कि इफ देयर इज ए वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। अगर हड्डियों तक गर्मी पहुंचाई जा सके तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। इस बात को साइंस ने सही साबित किया जब यह पाया कि हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो को अगर हीट मिलती है तो वहां पर जो डोरमेंट स्टेम सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनके एक्टिवेट होने से शरीर में मिरेकल हीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जानते हैं कि स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन दोबारा बन सकता है। स्टेम सेल्स की काबिलियत है, और इसीलिए आजकल स्टेम सेल्स बैंकिंग भी की जाती है। तो हमारी बॉडी में भी एक नेचुरल बैंकिंग, कुदरती बैंकिंग करके रखी है शरीर के अंदर, जो बोन मैरो में करके रखी है। अब उसको एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल है कि वहां तक एनर्जी देंगे कैसे। तो एनर्जी देने का तरीका यह है कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स, कोई पेनिट्रेट करने वाली हीट जो सेफली वहां तक पहुंचाया जा सके, जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो ये काम हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने वो काम करके दिखा दिया है आइटेरा केयर डिवाइस के थ्रू। अब आप इस डिवाइस से हड्डियों तक गर्मी भेज सकते हैं बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए। इसलिए कहा गया इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। और इसके साथ फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये कहा था आइंस्टीन ने। लगभग हर फ्रीक्वेंसी थेरेपी के डिवाइस इस कोड को यूज करते हैं। आइटेरा केयर में सिर्फ हीट की बात नहीं है, हीट आपको फील होती है, फ्रीक्वेंसी आपको फील नहीं होती। जिस तरह आप मोबाइल फोन अपने साथ लिए रहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन की कभी आपको फ्रीक्वेंसी फील नहीं होती कि टावर से कौन सी आ रही है, मोबाइल से कौन सी जा रही है। आप माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाते हैं, बर्तन अंदर रखते हैं, आपके हाथों को कुछ महसूस नहीं होता कि हाँ माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीज मौजूद है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंसीज ऐसी चीज है जो है, इफेक्टिव है, लेकिन आप उसको अपने 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। वही टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन दे डू मिरेकल। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के सेल्स की फ्रीक्वेंसी के जैसी ही है। हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है, स्वस्थ सेल है, वो टेराहर्ट्ज पर वाइब्रेट करते हैं, और जब टेराहर्ट्ज उन्हें मिलता है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट से जो डैमेज सेल है वो रिपेयर होने लग जाते हैं, जो नॉर्मल सेल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और अनहेल्दी सेल एलिमिनेट हो जाते हैं। ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे भी। तो इस तरह से टेराहर्ट्ज काम करता है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेंज है, एक हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, और टेरा का मतलब होता है 10 पावर 12, एक के बाद 12 जीरो। इतनी बड़ी संख्या को टेरा कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं हजार, उसका मतलब होता है एक के बाद 3 जीरो। फिर हम कहते हैं लाख, उसका मतलब होता है एक के बाद 5 जीरो। और ऐसे ही करोड़ के लिए कुछ कहते हैं। इसी तरीके के नाम है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरह से नाम आते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है? किलो मतलब 1000, 1000। मेगा कहा जाएगा तो 6 जीरो आ जाएंगे, गीगा कहा जाएगा तो एक के पीछे 9 जीरो आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, टेरा कहा जाएगा तो एक के बाद 12 जीरो। इतनी बड़ी संख्या में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम होता है टेराहर्ट्ज। वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका टॉप 10 टेक्नोलॉजी में नाम आता है। टेराहर्ट्ज कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका उपयोग पिछले 2 दशक से हर एयरपोर्ट पर हो रहा है ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए। ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए टेराहर्ट्ज के कैमरे यूज होते हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सेप्ट मेटल, मेटल को छोड़कर लगभग हर चीज में से आर पार जाती है। कपड़ों के आर पार निकल जाती है, कपड़े उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेदर जैकेट कोई मायने नहीं रखता। प्लास्टिक, वुड, किसी भी चीज से आर पार जाती है, सिर्फ मेटल से नहीं जाती। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से टेराहर्ट्ज स्कैनिंग की जाती है एयरपोर्ट पे, कि अगर कोई इंसान अपने कपड़ों में या शरीर के अंदर भी मेटल छुपा कर ले जा रहा हो तो इस टेक्नोलॉजी से बने हुए कैमरे उसको दिखा देते हैं। वो काले रंग से वो दिख जाता है कि यहाँ पर कुछ है। इस
टेक्नोलॉजी को यूज करते करते फिर ये सर्वे किया गया कि इस टेक्नोलॉजी से जो यात्री हैं उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो जब इसकी स्टडी हुई तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि इसमें नुकसान तो क्या होना है बल्कि उल्टे फायदा हो रहा है। फिर यहाँ से और एक्सपेरिमेंट चालू हुए और डेवलपमेंट चालू हुए और रिसर्च चालू हुई और ये पाया गया कि टेराहर्ट्ज का ह्यूमन सेल पर बहुत अच्छा इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है और लो पावर में एब्सोल्युटली सेफ है ये ह्यूमन बॉडी के लिए। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेराहर्ट्ज होता है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में। ये फ्रीक्वेंसी का वो बैंड है जो नॉन आयोनाइजिंग है, आयोनाइजिंग नहीं है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गैमा रे है। जो यहाँ पर रेड जोन में आप देखेंगे विजिबल लाइट के आगे बने हुए हैं, ये खतरनाक रेडिएशन है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन विजिबल लाइट से नीचे इंफ्रारेड और मोबाइल के बीच में ये जो ग्रीन बना हुआ है, ये वो एरिया है जहां पर रेडिएशन बिल्कुल सेफ है लो पावर्स में ह्यूमन बॉडी के लिए। और टेरा केयर डिवाइसेस में टेराहर्ट्ज जो यूज होती है लो पावर्स में यूज होती है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर कोई जानना चाहता है कि कौन सी टेराहर्ट्ज यूज होती है, कितनी रेंज है, तो 2 से 17 टेराहर्ट्ज, 2 to 17 टेराहर्ट्ज हमारे टेरा केयर डिवाइसेस में यूज होती है। टेराहर्ट्ज रिजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल है ह्यूमन सेल, जनरेटिंग मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जनरेट करती है, इतने वाइब्रेशंस को कहा जाता है टेराहर्ट्ज। और ये वही वाइब्रेशन है जो हमारे ह्यूमन सेल के वाइब्रेशन है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग किया है दिसांग टेक्नोलॉजी ने। दिसांग टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी है और ये डिवाइस उनका पेटेंट डिवाइस है। आप ये लोगो देखेंगे, ये लोगो दिसांग टेक्नोलॉजी का है। हमारे आईटेरा केयर डिवाइस क्लासिक पर, प्रो पर ये आप देख सकेंगे। ये कंपनी 2015 में बनी और 2015 में कंपनी बनती है। 6 साल की R&D के बाद आपके पास ये डिवाइस आता है। और डिवाइस की जो मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरर कभी मार्केटिंग नहीं करते, तो मार्केटिंग के लिए प्राइफ इंटरनेशनल से टाई अप हुआ। प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया की कंपनी है। ये मलेशिया की कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर दिसांग टेक्नोलॉजी के लिए। दिसांग टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड अकेला मैन्युफैक्चरर है जो इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं क्वांटम एनर्जी के लिए जो चिप लगती है और जो क्रिस्टल ट्यूब है, ये दोनों पेटेंटेड आइटम है और ये सिर्फ और सिर्फ दिसांग टेक्नोलॉजी ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो डिवाइस इनसे बनते हैं उसके रिजल्ट सबसे बेहतरीन है। हालांकि दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन उसमें वो ट्यूब और वो चिप नहीं है जो इसमें है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने पावरफुल नहीं है। आप इन डिवाइसेस को अगर अल्टरनेट सर्च करेंगे डेफिनेटली मिल जाएंगे, अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे और अमेजॉन पर काफी। लेकिन उन सब डिवाइसेस को हमने आजमा कर देख लिया है कि जो रिजल्ट इसमें है उसमें नहीं है। दूसरी बात, जो सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स इसके पास हैं वो सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स वहां पर नहीं है। यहाँ 62 सर्टिफिकेट्स हैं जो इस डिवाइस को सेफ डिक्लेयर करते हैं। उसके सारे पीडीएफ्स कंपनी के पास मौजूद हैं, आप जब चाहें आप लेकर देख सकते हैं। इसके साथ मलेशिया की प्राइफ इंटरनेशनल कंपनी ने काम किया है जो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने नहीं किया। उन्होंने इन डिवाइसेस की सेफ्टी के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके $1 मिलियन का इंश्योरेंस हासिल किया है कि इस डिवाइस से किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो कंपनी उस यूजर को $1 मिलियन कंपनसेशन देगी। क्लासिक, प्रीमियम, प्रो और आयन शील्ड इन डिवाइसेस के लिए इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया है कंपनी ने। इतने बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस मिल जाना इस बात का एविडेंस है, सबूत है कि डिवाइस सेफ है, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा कंपनसेशन किसी प्रोडक्ट पर नहीं देती। तो ये एक डबल चेक हो गया और ये हम लोग निश्चिंत होकर रिकमेंड कर सकते हैं कि किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। बस आप इसका प्रोसीजर ठीक फॉलो करेंगे, सब ठीक रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ दिसांग टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो 6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद ये प्रोडक्ट आपके हाथ में पहुंचता है। 2015 में फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट बना, सेकंड जनरेशन 2017 में और थर्ड जनरेशन जो बना 2019 में, जिसका नाम प्रो है और आज भी हमारे पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है। ये कमाल का प्रोडक्ट है, इसके जो रिजल्ट है जबरदस्त है। और 2021 में एक अफोर्डेबल डिवाइस कंपनी ने बनाया जिसका नाम है क्लासिक। ये 4th जनरेशन प्रोडक्ट है और 1/10 प्राइस पर है प्रो से। काम ये भी करता है, थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगते हैं। जो रिजल्ट इसे 1 महीने में आते हैं, प्रो से वो रिजल्ट 3 से 4 दिन में आ जाते हैं। बस स्पीड का फर्क है, वही है, हट भी वही है। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी।
और आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। आप अपने सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हो कृपया उसको लिखकर अपने पास रख लें। प्रेजेंटेशन खत्म होते होते हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे प्रेजेंटेशन में मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो मैं बड़े हैप्पीली उसको आंसर करूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल्स, ये पहला प्रिंसिपल है। ये डिवाइस करता क्या है? इस डिवाइस में दो चीजें हैं, इसमें टेराहर्ट्ज है और इसमें हीट है। हीट के अलग फंक्शन है, टेराहर्ट्ज का अलग फंक्शन है, और हीट और टेराहर्ट्ज दोनों मिलाकर कुछ और फंक्शन है। एक्टिवेट और रिपेयर सेल ये सिर्फ और सिर्फ टेराहर्ट्ज का फंक्शन है। हीट सेल्स को एक्टिवेट रिपेयर नहीं करती है। रिपेयर और एक्टिवेट करने का काम है टेराहर्ट्ज का। इसके बाद रैपिडली क्लियर मेरिडियंस, मेरिडियंस क्लियर करने का काम है टेराहर्ट्ज का, क्योंकि टेराहर्ट्ज अपने आप में एनर्जी है और मेरिडियन हमारी बॉडी में एनर्जी के पाथवेज होते हैं 72,000 72,000 हमारे शरीर में मेरिडियंस होती हैं जो जिससे एनर्जी फ्लो होती है सारे शरीर में। इनमें कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं जिसका असर सीधे ऑर्गन पे देखा गया है। तो इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का काम किससे होता है? रेकी से होता है, प्राणिक हीलिंग से होता है, प्रेशर से होता है, एक्यूपंक्चर से हो जाता है, सुजोग से हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, दवाइयों से नहीं होता। लेकिन इन सब तरीकों से भी तेजी से टेराहर्ट्ज से होता है। और इतने सिंपल तरीके से होता है कि आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर और पैर के तलवों पर जब टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं तो आप मेरिडियंस को क्लियर कर लेते हैं। आपको मेरिडियन क्लियर कराने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अपना क्लासिक उठाइए, 2 नंबर मोड पे ऑन करिए या 1 नंबर पे, और दोनों हथेलियों पर 2-2 मिनट चला दीजिए, आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं। इस बात को मैंने चेक किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस, जो मेरिडियन के ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करता है, उस डिवाइस से डिटेक्ट किया। उस डिवाइस से हम ब्लॉकेज को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं किया। रिमूव करने का काम किया हमने आइटेरा केयर से। 2 मिनट बाद जब हमने देखा तो वहां पर वो ब्लॉकेज नहीं बता रहा था। इसका मतलब ये जो बात लिखी गई सही लिखी गई है कि रैपिडली मेरिडियन को क्लियर कर देता है। अब इसके बाद आता है रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी से लगातार टॉक्सिन्स को बाहर करते रहता है। हम जो भी खाते हैं उससे टॉक्सिन्स भी बनते हैं। टॉक्सिन बाहर करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का। अगर बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं। ये सभी जानते हैं कि अगर घर की साफ सफाई रोज ना हो तो एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हमारे अंदर बन जाता है, हमारे घर के अंदर बन जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये शरीर भी एक तरह का घर है हमारी एनर्जी बॉडी का। इसमें से अगर टॉक्सिन्स से बाहर ना निकले तो टॉक्सिन्स हमें बीमार कर देते हैं। इसका जो सबसे सिंपल लक्षण है कि टॉक्सिन हमारे बाहर हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमें पता कैसे चलेगा? अगर आपके शरीर में आपको भारीपन लगता है, आपको आलस लगता है, सुस्ती लगती है, ये एक मुख्य लक्षण है कि हमारे अंदर टॉक्सिन का जमाव हो रहा है, टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अननेसेसरी वेट बढ़ रहा है और वेट कम करने के सारे उपाय के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे डिटॉक्स का कुछ भी उपाय करने से आपका वजन कम होने लगता है। अगर आपके सिर में भारीपन रहता है तो भी एक लक्षण है। इसके बाद रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हीट की है। इसकी जो हीट रहती है डीप इनसाइड जाती है 8 से 10 इंच तक, और अंदर तक जाने की वजह से अंदर पानी का जो जमाव होता है शरीर के अंदर उसको खत्म करता है। तो पानी शरीर में जमा होने से, वाटर रिटेंशन से जो स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को रिमूव करता है और बहुत तेजी से रिमूव करता है। ऐसी स्वेलिंग की जो पहचान है वो बहुत आसान है। ऐसी स्वेलिंग को आप पहचान सकते हैं, सूजन जहां पर दिख रही वहां पर आप उंगली से दबाएं, और उंगली से दबाने के बाद उस जगह गड्ढा बन जाए जो जल्दी से ऊपर ना आए, तो समझ जाइए कि ये स्वेलिंग वाटर रिटेंशन की है। वाटर रिटेंशन की स्वेलिंग खत्म करने के लिए आइटेरा केयर इज द बेस्ट वे। विथ नो मेडिसिन यू कैन एलिमिनेट वाटर रिटेंशन। इसके बाद है रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। ये ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करना हीट प्लस टेराहर्ट्ज दोनों से होता है। हीट से ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, टेराहर्ट्ज ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन दोनों ही इंप्रूव हो जाते हैं। इसके बाद 5 फीचर की बात कर लेते हैं। आइटेरा केयर के 5 फीचर। सेफ्टी, सेफ्टी सबसे ऊपर है। अगर डिवाइस कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया काम करता हो, अगर ये सेफ नहीं होगा तो नोबडी विल ट्राई, कोई आजमाना नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि हम उस चीज को आजमाएं जो आजमाने के लिए सुरक्षित हो। तो यहाँ पर 1-2 नहीं,
पूरे 62 सर्टिफिकेट्स मैन्युफैक्चरर ने हासिल किए हैं आईटेरा केयर डिवाइस के लिए। आईटेरा केयर डिवाइस इतना सेफ है कि आप इसे 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से लिए हुए हैं और हर एक का पीडीएफ कंपनी के पास मौजूद है। इसके अलावा इसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव होने के साथ साथ हम बात करते हैं पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन दूसरा फीचर है कि ये 8 to 10 इंचेस यानी 20 से 30 सेंटीमीटर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, बोन मैरो तक पहुंचता है, ब्लड माइक्रो वेसल्स तक पहुंचता है, कैपिलरीज तक पहुंचता है और आपको ये वो काम करके देता है जो भी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले। कृपया अपने माइक का ध्यान रखें। अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा फीचर है जो सेल्स से रिलेटेड है और टेराहर्ट्ज से रिलेटेड है। टेराहर्ट्ज की एनर्जी, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, रिस्टोर कर देती है, नॉर्मल ह्यूमन सेल को हेल्दी बनाती है, स्ट्रांग बनाती है और जो अनहेल्दी सेल्स है उनको बॉडी से बाहर कर देती है। एक्टिवेशन, ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की बात है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है और जो वीक और इनएक्टिव सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू टेराहर्ट्ज एंड हीट एनर्जी। यहाँ पर जो बात कही गई है एक्टिवेट वीक एंड इनएक्टिव सेल्स, ये बात कही गई है स्टेम सेल्स के लिए। और यूजर फ्रेंडली, ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं इस डिवाइस का कायल हूँ। ये जो चीज है यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूजर फ्रेंडली होना, कि कोई भी आसानी से थोड़ा सा समझ के 5-10 मिनट में समझ के इसको इस्तेमाल कर ले, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। अगर यूज करने के लिए आपको एक लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो उसको यूजर फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन डिवाइस टेक्नोलॉजी का नाम लेता हूँ, हीली बहुत अच्छा डिवाइस है लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं है। उसमें आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको कर पाएंगे। राइफ एक टेक्नोलॉजी है, आप जब तक समझेंगे नहीं कर पाएंगे। रशियन टेक्नोलॉजी है जीडीबी ट्यूब ऑरा एनालिसिस, आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट भी उसको मानते हैं, लेकिन आप उसको जब तक समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन आईटेरा केयर डिवाइस इतना सिंपल है कि 5 से 10 मिनट में आप उस आदमी को भी समझा देंगे जिससे पढ़ना लिखना नहीं आता और वो भी इसको यूज कर लेगा। यहाँ पर आपको बीमारी का नाम भी नहीं पता है तो आप यूज कर लेंगे कि जहां तकलीफ हो रही है वहीं इसको चला दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर थोड़े से मैं आपको इसके यूज बताऊंगा कि किस तरह से ये यूजफुल है। ये डिवाइस यूजर फ्रेंडली इतना है कि मेरी अपनी जो माँ है 77+ ईयर की, वो इस डिवाइस को अपने आप यूज कर लेती है। इसके पहले मैंने जो डिवाइसेस उसको दिए वो उनके किसी काम नहीं आए, वो नहीं कर पाती थी, लेकिन इसको बोलती है इतना सिंपल है कि बिजली के प्लग में लगाओ और जहां मेरे को दर्द है वहां पर मैं चला लेती हूँ, मुझे आराम आ जाता है। आईटेरा केयर इज सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो ये जबरदस्त काम करता है। एनी काइंड ऑफ पेन, कितना भी पुराना दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेडेक, कुछ भी हो, आप इसको यूज करिए, आपको आराम आएगा ही आएगा। किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस हो आप इसको यूज करें, मेरिडियन ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स हो, स्पाइडर वेन हो, कहीं अगर स्ट्रोक हो, हेमरेज से ब्रेन में क्लॉट आ गया हो, आप यूज करें। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, सब में काम कर रहा है और सभी के पास थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रिजल्ट है। आप अगर 20 मिनट इसको ईमानदारी से अप्लाई करें दिन में 2 बार, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो, ये जो लिखे हैं बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम लिखे हैं, इससे बड़े प्रॉब्लम एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, ऐसे प्रॉब्लम भी ठीक हुए हैं और हमारे ही टीम में ठीक हुए हैं। कोई विदेशों की बात नहीं है जो हम फेसबुक पे देखते रहते हैं। किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, एक्ने स्कार खत्म होते हैं, स्किन टैग्स तक हमारी टीम में योगेश जी हैं चूरू राजस्थान से, तो वो स्किन टैग्स को उन्होंने इससे खत्म किया है। स्किन टैग आप जानते होंगे क्या होता है, जैसे स्किन के साथ कुछ ऐसे कुछ उभर के लटक जाता है, कुछ ऐसा उभर के आ जाता है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, जिसमें कुछ पेन भी नहीं होता, लेकिन वो स्किन पे ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा लटक गया है। तो वो मेरे को हिंदी का नाम नहीं आ रहा है उसका, वो निकल जाते हैं।
और यहाँ पर ब्यूटी एप्लीकेशन इतना जबरदस्त है कि आपका चेहरा उम्र के साथ साथ एक्स्ट्रा फैट आ गया है, डबल चिन बन गई, या नीचे बहुत मोटापन आ गया, चेहरे का वी शेप चला गया है, आप इससे इसको रिगेन कर सकते हैं विद इन ए मंथ। आप आइटेरा केयर जब डिवाइस यूज करेंगे तो आपको ये लोग कमेंट देंगे 3-4 दिन में कि आप फेशियल कहाँ से करा रहे हैं। स्किन टाइट होना, स्किन में नेचुरल साइन आना, ये सब बहुत मामूली बात है इस आइटेरा केयर डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया, इसके कुछ टेस्टिमोनियल भी हैं। ये देखिए आप सामने, थेरेपी के पहले और 20 दिन की थेरेपी के पहले कोई भी अपनी टमी पर ट्राई कर सकता है और ये रिजल्ट ले सकता है। हमारी टीम में लोगों ने चैलेंज लेके ट्राई किया और रिजल्ट, प्रॉब्लम यही आती है कि 20 मिनट आप 20 दिन तक कर नहीं पाते, जो कर लेते हैं उनको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम है इसमें ठीक हो ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोराइसिस जैसी जिद्दी बीमारी आप देखिए ये यहाँ पर जा रही है बिल्कुल। आप देखें 7 डेज बाद, 9 डेज बाद, 22 डेज बाद ये ठीक हुआ है। और हमारी टीम में भी ऐसे केसेस हैं जो ठीक हुए हैं, हमने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, ग्रुप में शेयर किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी तरीके का सिस्ट हो, कोई लंप हो, बॉडी के अंदर किसी तरह का जमाव हो गया हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये एक बहुत ही आसानी से ठीक ना होने वाली प्रॉब्लम है, बेल्स पाल्सी कहा जाता है इसे। लेकिन आइटेरा केयर डिवाइस से मात्र 1 वीक की थेरेपी में ये रिजल्ट मिला है जो आपकी स्क्रीन पर है। चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखेंगे ये ठीक हुआ है। एक नहीं, दूसरा केस देखिए, इनको भी आराम मिला है। और यहाँ पर एक रिजल्ट दिखाता हूँ जिसको आप देखें, तस्वीर देखने से कुछ समझ नहीं आता कि ये माजरा क्या है, लेकिन बीच की तस्वीर को मैं जूम करके दिखाता हूँ। हर तस्वीर, तीनों तस्वीर में आधे चेहरे के ऊपर प्रो अप्लाई किया गया है। तीनों तस्वीर में चेहरे के एक हिस्से में अप्लाई किया गया है। आप इनका देखिए, आधा चेहरा उसकी स्किन टाइट हो गई है और आधे चेहरे में स्किन टाइट नहीं हुई है। एक तरफ अप्लाई किया गया, एक तरफ नहीं किया गया। इस तस्वीर को देखिए, बीच में इसके आई बैग्स के ऊपर काम किया गया। ये प्रो का रिजल्ट है, एक सेशन का रिजल्ट है। और एक आंख के नीचे से आई बैग गायब हो गया, लेकिन दूसरी आंख के नीचे बना हुआ है क्योंकि एक ही तरफ किया गया है। ये चेहरा देखिए, इसमें एक सेशन का रिजल्ट है प्रो मशीन से। इनके एक चेहरे का वी शेप आ गया, लेकिन दूसरे तरह का चेहरा फूला हुआ है अभी भी। ये ओ शेप हो जाता है हमारे चेहरे का उम्र बढ़ने के साथ साथ, लेकिन अगर आइटेरा केयर यूज करेंगे तो एक नेचुरल वी शेप आ जाता है। आजकल वी शेप के लिए लोग कैमरे ऐप का सहारा लेते हैं, उसमें वी शेप का फीचर होता है जिसको वो यूज करते हैं तो उनका चेहरा वी शेप में आ जाता है और वी शेप का चेहरा थोड़ा जवान दिखता है, यंग दिखता है। लेकिन आप वास्तव में, सिर्फ फोटो में नहीं, वास्तव में इस चीज को ला सकते हैं अपने चेहरे पर आइटेरा केयर यूज करके। अगर प्रो में 1 दिन में आ रहा है तो आप समझिए क्लासिक में 15 दिन में ये आ जाएगा। तो ये जो है जबरदस्त ब्यूटी एप्लीकेशन है और सेफ एप्लीकेशन है, आप इसको करके देख सकते हैं। और बहुत सारे रिजल्ट है, रिजल्ट्स की क्या बात करूं। अब मैं आपसे रूबरू होता हूं और बात करते हैं। आपके जो सवाल हो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली रास्ता भटक जाने के कारण हम अभी तक अपने गेस्ट हाउस में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको आपके सवालों का जवाब कार से ही देना चाहूंगा। आज हम आपको डिवाइस भी नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, आयन शील्ड की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास गले में आप देखेंगे आयन शील्ड है। आयन शील्ड एक छोटा सा पेंडेंट जैसा डिवाइस है जिसका वजन 10 ग्राम है। और इस आयन शील्ड की खासियत क्या है, आयन शील्ड काम क्या करता है। आयन शील्ड आपका पर्सनल एयर फिल्टर है। ये आपके सांस में जाने वाली हवा को फिल्टर करके देता है। इसका जो ऊपर बना हुआ एक सर्कल है, चमकदार सर्कल है, उसमें बीच में एक ब्लैक टिप देखते हैं आप। उस ब्लैक टिप से 60 मिलियन आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर रिलीज होते हैं। और ये नेगेटिव आयंस डस्ट को, स्मोक पार्टिकल को, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करके यहाँ डिपॉजिट कर लेते हैं रिंग के अंदर। मैंने इसका स्मोक टेस्ट दिखाया हुआ यूट्यूब पर। स्मोक को, ये गिलास में भरे हुए स्मोक को विद इन सेकंड्स ये खाली कर देता है। इसको जब हमने डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब के साथ कार में टेस्ट किया, एक आयन शील्ड उन्होंने पहना, एक आयन शील्ड मैंने पहना, और उनकी कार में था AQI मीटर। AQI इंडेक्स बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कार के अंदर की हवा में कितना डस्ट है, कितना पार्टिकल्स हैं, वो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है जो AQI कहलाता है। और AQI जितना लो होता है उतना अच्छा होता है, जितना हाई होता है उतना बुरा होता है।
तो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उनकी गाड़ी में रीडिंग आती गई, पहले बढ़ रही थी। जब ये आयन शील्ड हमने ऑन किया तो उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, और कम होते होते वो बिल्कुल कम होकर 100 के नीचे आके ग्रीन रेंज में आ गया। तो ये कमाल का हमने अनुभव लिया आयन शील्ड के साथ। तो ये आप सोचिए कि आज पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, ट्रैफिक में, जहां भी हम काम करते हैं, ऑफिस में, अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अपना पर्सनल एयर फिल्टर पहनकर तो चल सकते हैं। ये आपके लंग्स की लाइफ बढ़ा देगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचा देगा। अगर कोई अस्थमा पेशेंट है, इसको जरूर यूज करें, आपकी बहुत तकलीफें कम हो जाएंगी पहले दिन से। मैं जब इस डिवाइस को मैंने पहली बार टेस्ट किया था, उसी दिन प्रेडिक्ट कर दिया था कि अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इसका पहला वीडियो मैंने इंडिया में डाला था। पूरे वर्ल्ड में कोई वीडियो नहीं आया था अस्थमा के ऊपर, मैंने पहला वीडियो इसका दिया था अस्थमा अटैक पर रिकवरी का। मेरे घर में काम वाली बाई छुट्टी पर थी, तो उसकी लड़की काम करने आई थी, और उसको, हमें पता नहीं था कि ऐसा अस्थमा है, उसे अस्थमा का अटैक आ गया था हमारे घर में, और वो सफोकेट होने लग गई थी। तो मैंने ये आयन शील्ड उसके गले में पहना दिया था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि इसको पहना दो। विद इन 5 मिनट्स, वो रिलीफ मिल गया उसको, और उसी कंडीशन में उसके बाल वाल बिखरे हुए हैं, आप देखेंगे वीडियो में, उसी कंडीशन में से जब आराम लग गया तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था जो यूट्यूब पर है। तो ये अस्थमा अटैक में आराम दिया उसको, हमने कोई दवा नहीं दी, हमारे पास कुछ था ही नहीं उसको देने के लिए सिर्फ इसके सिवा, लेकिन इसने काम किया। आगरा से हमारी टीम में है परमजीत, अरविंदर कौर है जी। वो अरविंदर कौर बहन बताती है कि गुरुद्वारे की सीढ़ी 15 साल बाद, 15 साल से अस्थमा था, ये पहनने के बाद, आयन शील्ड पहनने के बाद वो गुरुद्वारे की सीढ़ियां चढ़ गई। तब उन्हें ख्याल आया कि ये सीढ़ियां चढ़ तो पाती नहीं थी, वो ब्रेक ले लेके चढ़ती थी, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर बैठ जाती थी। और आज की डेट में उनके अस्थमा की सारी दवाइयां बंद है बिकॉज ऑफ दिस आयन शील्ड। ये मिरेकल किया है आयन शील्ड ने। तो ये आयन शील्ड कमाल की चीज है, नॉट ओनली अस्थमा पेशेंट्स, बल्कि जो अस्थमा पेशेंट नहीं है वो भी ट्राई करें। जब आप इसको पहनते हैं, आप एक चीज जरूर अनुभव करेंगे कि आप, भारत सेवा संघ, ये राम मंदिर बोले ना, हाँ, अमोरा पार्क डाल लो, पहुंच जाओगे। एक सेकेंड, हाँ, हाँ। तो ये आयन शील्ड के बारे में आपको बता रहा था मैं। और आयन शील्ड के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल हमारे भोपाल के थेरेपिस्ट हैं विजय पवार, उन्होंने भी लिए हैं। उनके कोई मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में इस आयन शील्ड को यूज किया और बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों, ये आयन शील्ड है ही इतना मिरेकल कि इसके लिए अगर 29,500 देना पड़े तो भी सस्ता है, क्योंकि आपके लंग्स हैं अनमोल। तो दोस्तों, बस मेरी तरफ से आज इतना ही। कोई सवाल है तो आप अपना मुझसे पूछ लीजिए। मैं आज क्षमा चाहता हूं कि मैं समय पर गेस्ट हाउस नहीं पहुंच पाया कुछ कारणों से, और हम रायपुर में थोड़ा सा रास्ता भी इधर उधर भटक गए, तो हम काफी दूर निकल गए अपने जहाँ पहुंचना था वहां से। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने मेरे सही तरीके से उपलब्ध ना हो पाने के बाद भी आप जूम में बने हुए हैं, और आपने बातों को सुना, समझा। कोई सवाल है तो आप बताएं। यहाँ पर थोड़ी मजबूरी है कि मैं आपको वो लाइव नहीं दिखा सकता कि इसको यूज कैसे करते हैं, हाथों पर कैसे चलाते हैं, लेकिन साथ में मैं आपको थोड़ा सा ब्लोइंग गाइड के बारे में दिखाना चाहूंगा। आप ब्लोइंग गाइड से देख लें कि इसका एक बेसिक पेज, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको तो प्रिंट करा के रखें। ये ब्लोइंग गाइड बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसको रखें और इसको फॉलो करें। जब भी कोई आपको डाउट आता है तो इसको जरूर रेफर करें, इसमें लगभग हर सॉल्यूशन मौजूद है। ये स्टेप्स हैं आइटेरा केयर यूज करने के, बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले 2 गिलास पानी पीना है। अगर 2 गिलास पानी नहीं पी सकते एक बार में, तो आप उसको थोड़े थोड़े इंटरवल से पी सकते हैं, लेकिन 2 गिलास कंज्यूम कर लीजिए। जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। अगर उन्हें डॉक्टर ने बोला है कि दिन भर में 1 लीटर पानी पीना, तो बिल्कुल ये ज्यादा ना पिए, उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो किडनी पेशेंट नहीं है वो इसको जरूर फॉलो करें। हथेलियों पर जब आप देते हैं तो आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं। पैरों के तलवों पे देते हैं तो भी मेरिडियन क्लियर होते हैं। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। इसको छोड़ के जो बाकी जगह हम करते हैं, वहां से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, डिटॉक्स सेक्शन होते हैं। जैसे आप घुटनों के पीछे करते हैं तो वहां से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वहां पे करने से लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। ये जो आपको दिया है, उसके बाद ये थाई के इनर पोर्शन में जब करते हैं, वो भी टॉक्सिन्स के लिए है। आर्म पेट के नीचे करते हैं, वो भी टॉक्सिन्स के लिए है। गर्दन के दोनों साइड्स, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम की बातें हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए, जो 8 नंबर पे लिखा है सिर के लिए, हेड के लिए, और यहाँ पढ़ेंगे कि हेड में
हाई ब्लड प्रेशर को लेकिन ये ब्लड में को नहीं देना है, जबकि ब्लड प्रेशर तो है लेकिन वो दवाइयां नहीं खा रहे हैं। अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हो और उसका बीपी नॉर्मल बना हो, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन जो दवाइयां नहीं खा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर 140 150 बना हुआ है और वो वैसे ही चल रहा है, ऐसे पर्सन पे आप ट्राई ना करें। तो ये थोड़ी सी सावधानियां यहाँ पे रखने की बात है। किसी को इम्प्लांट लगा है, मेटल इम्प्लांट लगा है, इम्प्लांट के ऊपर आप हीट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ने की, वहां पर दर्द पैदा हो जाने की संभावना है। तो दोस्तों बस इसके बाद जो है वो आपको समझ सकते हैं, गाइड को कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो वो जरूर शेयर करें, और कोई सवाल पूछना हो तो वो जरूर पूछ लें। और यहाँ पर एक बात बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि आज चौथा दिन है मेरा रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। हमने यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। और डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब के सौजन्य से हम आईटेरा केयर डिवाइस को मेडिकली टेस्ट कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। ये वाकई काम करता है। चार्ज पानी, उन्होंने उनके साथ हमने प्रूफ किया रशियन डिवाइसेस के साथ कि चार्ज पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है, ऑरा बूस्टअप होता है, और डिवाइसेस को साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आपका यकीन बढ़ता है टेक्नोलॉजी पर, और आप ज्यादा अच्छा इसको अपना पाते हैं, ज्यादा अच्छा रिकमेंड कर पाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर बार पहले दिन ही रिजल्ट आपको मिल जाए। कुछ केसेस में आपको समय लगेगा। हर बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक दूसरे से अलग होती है, हर एक का लाइफ स्टाइल अलग है। किसी को रिजल्ट हो सकता है पहले दिन मिल जाए, किसी को हो सकता है रिजल्ट 10 दिन 15 दिन बाद मिले, किसी को महीने बाद मिले, लेकिन रिजल्ट सबको मिलता है। जरूरत है धीरज की, जरूरत है धैर्य की, और धैर्य के साथ बेसिक प्रोटोकॉल करके 20 मिनट प्रॉपर प्रॉब्लम वाली जगह पे लगाने की। घड़ी देखकर 20 मिनट लगाइए, क्योंकि 20 मिनट का समय अंदाजे में करेंगे तो वो 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। तो कभी भी 2 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इसको खुद तय ना करें, घड़ी देखकर तय करें। आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने अनुभव को शेयर करें, और कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लें। हेलो सर। जी प्राजक्ता जी। सर मेरे हस्बैंड को ना कैटरेक्ट का ऑपरेशन बोला है करने के लिए, तो थेरेपी से ही पहले जी। थोड़े देखूं क्या? देखिए, अगर ऑपरेशन करने बोला है और उन्होंने साथ में ये कहा है कि अगर इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास समय है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन आपको जल्दी कराना चाहिए, तो फिर मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस तरह की कोई रिस्क उठाना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए। आप इस बात को पहले तय कर लें कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि ऑपरेशन कब तक आपको करा लेना है। कुछ समय दिया है उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने वैसे समय दिया है सर। समय दिया है तो आप करके देखें, हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। ओके ओके सर। और मेरा शोल्डर पेन था करके, और मेरे हस्बैंड मुझे एक्चुअली वही मैं बोली ना लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उन्होंने मुझे 5-6 दिन से वो कंटिन्यूसली थेरेपी दे रहे, तो मेरा शोल्डर पेन कम हो गया सर, बल्कि 1 ईयर से था। 1 ईयर से जो शोल्डर पेन था आपका कम हो गया है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो जड़ से खत्म हो जाएगा, लौट के आएगा भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि 1 साल पुराना शोल्डर पेन आपका खत्म हुआ है इससे। इसमें Yes. आप एक चीज बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करें, अपना घर का पानी जब हम पानी की बात करते हैं तो शुरू में भी लगता था कि ये क्या होता होगा, पानी को हवा दे रहे हैं, हवा देने से कुछ होता है पानी को। लेकिन पानी, कुछ लोग जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनके जीभ थोड़ी सी, जिसके सेंसेस अच्छे हैं, वो पता लग जाता है कि हो गया है। अगर पानी चार्ज करके पियेंगे तो 9% लोगों को ही महसूस होता है कि पानी में कुछ हल्कापन आया है। वाकई नहीं होगा, लेकिन हल्कापन महसूस होता है। ओके सर। साथ में एनर्जी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि वो आपका ऑरा बूस्ट कर देता है। अगर किसी वीक ऑरा वाले का ऑरा स्कैनर से आप चेक करें, विद इन सेकंड्स उसका ऑरा बूस्ट कर जाता है। यस सर। तो ये मैं आपको बता रहा था
थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था तो बीच में ब्रेक हो गया था। लेकिन चार्ज पानी हर किसी को पीना चाहिए। आप इतना समय तो निकाल लें, बेशक अपने आप को टेरा केयर नहीं ले पा रहे हैं, चार्ज पानी सुबह पूरे घर के लिए कर दीजिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। स्ट्रेस कम होते हुए मैंने ऑन स्क्रीन देखा हुआ है, रिपोर्ट में देखा स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होना और इम्यून सिस्टम का बढ़ना दोनों एक ही बात है। कोई ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता, जिसको स्ट्रेस नहीं होगा उसका इम्यून सिस्टम खराब नहीं हो सकता। ये बातें बिल्कुल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यस सर। हाँ, और हम घर पे भी सब पूरा चार्ज वाटर ही पानी पीते हैं सर हम लोग। बिल्कुल, चार्ज पानी पियेंगे तो आप परिवर्तन खुद देखेंगे। और चार्ज पानी में एक खास बात और होती है कि ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने लग जाता है। अगर किसी घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है, रोज रोज चार्ज पानी से पोछा लगवाना चालू कर दीजिए, घर में नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके पूरी समाप्त हो जाएगी। आप बाजार से फल और सब्जियां लाते हैं, पानी चार्ज करिए और उस पानी से सब्जियों को धो डाल दिए, फलों को धो दीजिए, उसकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। चार्ज पानी इतना पावरफुल होता है। 13 हर्ट्ज के वाइब्रेशन कमाल के वाइब्रेशन है। मैं 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फैन हो गया हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। ओके सर। सर हमारे घर पे भी सब लोग फैन हो गए। थैंक यू सो मच। ये है ही इतना अच्छा कि बस ये अपने आप सबको फैन बना लेता है। हाँ, और सभी अपने खुद को जब एक्सपीरियंस आ जाता है ना सर, कि मैंने शोल्डर पेन का देखा, फिर चार्जिंग वाटर का देखा, तो अपने को खुद को ही मालूम पड़ जाता है कि सचमुच मशीन इतना काम कर रहा है करके। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके सर। सर मुंबई कभी आ थैंक यू रहे सो हैं? मच, थैंक यू सो मच। मुंबई बस यहाँ से रायपुर से नागपुर और नागपुर से निकलकर 18 तारीख को मुंबई। 18 को आ रहे हो सर? 18 को मुंबई, 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, 18, 19, 20। ओके ओके, गुड सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। कुछ सवालों के जवाब गाड़े सर ने चैट में दे दिए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाड़े सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑन स्क्रीन आकर कुछ कहना चाहें तो जरूर शेयर करें, कुछ दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। टेरा केयर डिवाइसेस के जो मॉडल आपके पास हैं, पॉसिबल हो तो। मैं नहीं जानता कि आप इस समय अपने ऑफिस में हैं या कहीं, अगर पॉसिबल है तो या जो भी मेरे लीडर्स आज डिवाइसेस दिखाना चाहें, बेसिक प्रोटोकॉल दिखाना चाहें, मैं आई वेलकम। मैं आपको पोस्ट राइट भी दे दूंगा सो दैट आप कुछ शेयर करके दिखाना चाहें तो वो भी करके दिखा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों, iTera Care devices। ये प्रीमियम iTera केयर प्रीमियम डिवाइस है। आप इसको गाड़ी सर के हाथ में ऐसे मार सकते हैं, सर के ऊपर मार सकते हैं, चेहरे पे मार सकते हैं। गाड़ी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम लोग रास्ता भटक गए हैं तो मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ आपको होस्ट बनाकर। बाकी हाँ। सेशन प्लीज आप हैंडल कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच इन एडवांस। ओके सर, ओके, नो इशू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। हाँ। सर आप प्रीमियम यूज करते हो ना? ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है जी। 97,350 या इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। मैं तो रिकमेंड सबको यही करता हूँ, अगर लेना है और अपने हेल्थ की वैल्यू आप मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रीमियम या प्रो के लिए जाइए। हमारे सर से लेके पाँव तक जो भी अपने को ऊपर वाले ने जो दिया हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए ये आप समझ सकते हैं, उसका 10 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज है। ये प्रो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो प्रो है। इसके अंदर जो हीट ऑन एड ऑन दिया हुआ है वो सेकेंडरी है, लेकिन मेन जो काम कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी देने का काम प्रो में आता है। और उसमें 2 मोड है, एक है विथ हीट, एक है विदाउट हीट। इसमें विथ हीट आता है, इसमें 2 मोड है। एक स्लो वाला स्पीड है जिसमें एयर फ्लो जो है स्लो में आएगा और फास्ट में आएगा। फ्रीक्वेंसी आपको सेम आती है, हीट की जो ये है वो बढ़ जाती है। ये प्रोटोकॉल है, सर ने आप लोग को ये बता दिया। मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये पानी का ग्लास है। अगर कांच का ग्लास है तो आप साइड से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर मेटेलिक ग्लास है, कोई भी मेटेलिक पोर्शन फ्रीक्वेंसी पार नहीं करती, तो मेटेलिक पोर्शन है तो आप ऊपर से उसको चार्ज करके एक 30 सेकंड्स के अंदर एक ग्लास
अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है। और ये पानी की कोई भी बाकी के जो गुणधर्म यानी जो पीएच लेवल है वो चेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो जाती है जो अपने शरीर के लिए बहुत लाभकारक रहती है, और ये पानी आप पी सकते हैं। ये पानी पी भी सकते हैं, हम नहाने का पानी है उसको भी ऐसे चार्ज कर सकते हैं, हम खाना जो पानी बना रहे हैं उसको भी चार्ज करके वो खाना बनाया जा सकता है। जो अभी ये आयन शेल के बारे में सर जो बता रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। ये आयन शेल के बारे में जो सर बता रहे थे वो ये है उसका ये वाला पॉइंट, यहाँ से नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं। ये लाइट दिखा रहा है, ये सिर्फ इंडिकेटर है कि ये चार्ज है। अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो आप इसको पीछे से चार्जिंग कॉर्ड लगा सकते हैं, जैसे ये वाली कॉर्ड है, ये इसके साथ में कॉर्ड आती है, इसको आप लगा सकते हैं ऐसे। ये लगाने के बाद ये यूएसबी आप प्लग करके उसको चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन दिन में पूरा दिन भर सुबह 20 मिनट चार्ज करने के बाद दिन भर ये गले में रखो। हालांकि मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और मेरा प्रिंसिपल है कि बीमार न होने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या जो भी थेरेपी है जो लेना है वो ले सकते हैं, वो मैं पहले से लेते आ रहा हूँ। सर के मेरे बाल काफी घने थे, मैं पुराना एक 5 साल पहले का फोटो भी दिखाऊंगा, तो काफी घने थे, काफी गिर चुके थे। अब ये 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेने के बाद से बाल झड़ने बंद हो चुके हैं, ये एनर्जी लेवल बढ़ चुकी है। मुझे तो ऐसे कोई खास बीमारी नहीं थी, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ चुकी है तो कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं जिनका उम्र ज्यादा है, घुटने में दर्द है, काफी नीचे ऊपर करते थे, वो दिखाई नहीं पड़े, मैं उनको पूछा, उनको मैंने घर पे बुला के उनको बोला कि आधा घंटा सुबह शाम करो। 7 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आना चालू हो गया और पहले जैसे घूमना फिरना चालू कर दिया। तो या एविडेंसेस काफी है, एविडेंसेस वो बोलते नहीं हो रहा है। इसमें 2 चीज होती है, या तो है सर्कल यानी चक्रास, वो चक्रास जब तक ओपन नहीं होते तब तक वो बीमारी भी नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी उनको, एलोपैथिक दवा खा के थक चुके, शुगर बढ़ी हुई है, तो ये एलोपैथिक दवा से उनका वो बढ़ गया एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा जो थेरेपी है, जो चक्रास में चक्रा अगर ओपन होते आपके तो आपकी बीमारी अपने आप निकल जाए। तो चक्रा कैसे ओपन करने का सर? हाँ सर, वो एक अलग थेरेपी, अभी उसका एक अलग सेशन हो जाएगा। वो बनाना एक वीडियो सर। हाँ नहीं, वो वीडियो से अगर इतना सब सीख जाते हैं ना सर, ये जूम मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे ITR हर्ट्ज के बहुत सारे वीडियोस वहां पे है। और देखो सर बोल रहे आई विल शेयर, वो क्या बोल रहे सर करो 1 मिनट, मैं 1 मिनट करो करो। तो सर बात क्या पता नहीं, जितने हम लोग मेंबर है ग्रुप के, सर इज वेरी वेरी गुड, हम लोग सब लेमैन है, लेमैन समझते हैं? नहीं लेमैन नहीं, आप स्मार्ट मैन है। लेमैन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको अभी खेड़ा ये है, तो पूना में एक बंदा है और वो पढ़ा लिखा है, जैसे आप जो अपने आप को लेमैन समझे, तो आप जिसको पढ़ा लिखा समझे उसके बारे में बात करो। वो पढ़ा लिखा है, उसके घर में एनर्जी की कंगन की मशीन है, आज 3 साल हो गया। मैं उसको पूछा ये पानी आप जो पी रहे हैं प्लस ORP है माइनस ORP है, प्लस हो तो अच्छा होता है क्या, माइनस होता है तो अच्छा होता है? तो बोलता प्लस होता है तो अच्छा होता है, माइनस होता है तो बुरा होता है। अभी आपको वो प्लस माइनस मालूम नहीं, लेकिन उसमें मुझे पता है। तो मैंने बोला तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो। क्या बोला मैं? पढ़े लिखे अनपढ़ हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथ में क्या चीज है तुम देख नहीं रहे हो, तो उसको क्या बोलने का सर, क्या बोलने का? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बोलेगा सर? कुछ नहीं बोलने का, अपना कुछ नहीं बोलने का ना, और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो पढ़े लिखे अनपढ़ ना। नहीं आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुद को अनपढ़ समझ रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ आप पढ़े लिखे हो। देखिए तो आप जानने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको मिल जाएगा। सर कुछ बता रहे हैं, सर बताइए। हाँ ठीक है, इसमें देखिए बहुत सिंपल तरीका है। 7 चक्रों की जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन आप समझ लीजिए। सबसे नीचे होता है रूट चक्र। रूट चक्र होता है जैसे स्पाइन का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, यानी कि जहां स्पाइन खत्म होती है उस एरिया में होता है मूलाधार चक्र, जिसको कहा जाता है रूट चक्र। और रूट चक्र जैसे किसी पेड़ की पूरी मजबूती उसकी जड़ पर निर्भर करती है, ऐसे इंसान की मजबूती उसके मूलाधार चक्र पर डिपेंड करती है। जैसे किसी पेड़ की जड़ मजबूत हो तो बड़े बड़े तूफान को झेल जाता है, ऐसे ही किसी
इंसान का अगर मूलाधार चक्र, रूट चक्र मजबूत है तो बड़े बड़े भावनात्मक तूफान को झेल जाएगा, बड़े बड़े जीवन में अप डाउन को झेल जाएगा। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग सुसाइड भी कर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या पागल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चक्र मजबूत है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उससे आप संघर्ष करके उससे बाहर आ पाएंगे। आप देखते हैं आंधी तूफान आता है, बहुत सारे झाड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत जड़ वाले झाड़ वो बने रहते हैं। इसलिए मूलाधार चक्र इंसान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक को मूलाधार चक्र जितना मजबूत रख सकते हैं उतना मजबूत रखिए, आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं इससे। तो आप इसको देखें, मूलाधार चक्र को मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। अगर आप मैं देख रहा हूँ शायद गाड़ी सर कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाह रहे हैं चक्रों के बारे में। तो ये मूलाधार हुआ, इसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रल चक्र। ये आपकी नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। आपके पेट में नाभि होती है, बेली बटन, उससे थोड़ा सा नीचे, तकरीबन 2 इंच नीचे उसकी लोकेशन होती है। उस चक्र से जुड़े हुए ऑर्गन होते हैं आपके ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ये सब उससे गवर्न होते हैं। उसके ऊपर होता है आपका सोलर प्लेक्स चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र उससे संबंधित होते हैं आपके लीवर, पैंक्रियास, गाल ब्लैडर, ये उससे रिलेटेड होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो भी चीजें आपका स्टमक, वो सब का सब मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र आपका सही है तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। आपको अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो आपका मणिपुर चक्र सही नहीं होगा। मणिपुर चक्र का तत्व होता है अग्नि। अगर आप मणिपुर चक्र की ऊर्जा को सही रखते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। इसके जो दूसरे पहलू है स्पिरिचुअल लेवल पे, वो अलग है। यहाँ पर इससे ऊपर चलते हैं, मणिपुर चक्र से ऊपर चलते हैं तो अगला चक्र आ जाता है हृदय चक्र, हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र कहा जाता है। अनाहत चक्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट चक्र। इसका काम, इससे जुड़े हुए ऑर्गन आपके हैं हार्ट और लंग्स। चक्र जिस स्थिति में है उसके आसपास के ऑर्गन्स उस पर डिपेंड करते हैं। ये समझिए कि ये एनर्जी सेंटर्स हैं उन ऑर्गन्स के लिए। इससे थोड़ा सा ऊपर चले तो आपका आ जाता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, गले। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये विशुद्धि चक्र की बात कर रहा था, नेटवर्क चला गया था। ये यहाँ का विशुद्धि चक्र, इसके बाद आज्ञा चक्र, थर्ड आई, और ये हो गया क्राउन। इन 7 चक्र पे आप अपने हाथ से, खुद के हाथ से आइडिया कैसे कैसे एनर्जी देंगे, ये देख लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद कर पाएंगे, अपने हाथ से कर पाएंगे आप। आप देखिए ध्यान से, आपको मूलाधार चक्र को एनर्जी देनी है। सबसे पहले आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हर चक्र पे पहले एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें, जैसे आप किसी डब्बे का ढक्कन खोलते हैं तो उसको कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो खुल जाता है। पहले चक्रों को ओपन करना है तो पहले एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद एनर्जी बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर कोई चक्र ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव को एनर्जी कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के बाद फिर आपको तय करना है कि उसको बढ़ाना है या घटाना है। उसके हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में एनर्जी बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज में घटेगी। तो ये आपका मूलाधार चक्र यहाँ पर हो गया। अपने हाथ से आप घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, पहले यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। लगभग 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप उसको क्लॉकवाइज घुमाकर अपने मूलाधार चक्र की एनर्जी ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट में आ जाइए, ये आपका स्वादिष्ठान हो गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया पहले, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 1 मिनट के बाद आप एनर्जी बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाइए। 2 मिनट यहाँ घुमा लीजिए। 2 मिनट के बाद फिर और ऊपर आ जाइए, यह आपका मणिपुर चक्र, पहले घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज। उसके बाद आ जाइए हार्ट चक्र। हार्ट चक्र की पोजीशन ये है, आप यहाँ कर लीजिए। इसके बाद आप थ्रोट चक्र पर आ जाइए। इसके बाद ये थर्ड आई, और क्राउन के लिए सिर से थोड़ा सा ऊपर आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। पहले घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद 2 मिनट क्लॉकवाइज। ये करके मैंने खुद चेक किया हुआ है, विद इन 5 मिनट आपका ऑरा बूस्ट हो जाता है, चक्रों की एनर्जी बढ़ जाती है। आपके पास अगर चक्रों की ऊर्जा स्कैन करने का कोई डिवाइस हो और एनालिसिस करने का कोई जरिया हो, आप ये करके देखेंगे और पाएंगे कि ये काम करता है। सो थैंक यू सो मच। आपने चक्रों के बारे में भी आज जाना समझा। गाड़ी सर का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने आज एक्सटेम्पो और आकर हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच सर। और इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। एंड
यहाँ पर हमारे साथ है भरत साम जी सर, जिन्होंने बहुत अच्छी टेस्टिमोनी शेयर की थी यूट्यूब में, और मैं लाइव जूम में चाहूंगा कि भरत सर आप कुछ अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ शेयर करें। कुछ लोग हैं जो आपके यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए, मैं कहूंगा कि भरत जी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर हमारे जूम सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। बहुत अच्छा सर ने एक जूम का लाइब्रेरी सा बना दिया है, प्ले लिस्ट बनाया है, उसका आनंद लें। और भरत जी अगर कंफर्टेबल हो आप तो प्लीज माइक ऑन करके आप अपना अनुभव हमें बताएं, जो आपके अनुभव हैं आईटी केयर के साथ में। और हमारे साथ हैं मोनिका जी रायपुर से। मोनिका जी अगर भरत जी आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट। नहीं, भरत जी आ चुके हैं। जी 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 जी, मुझे मालूम है आपका ऑर्डर मैंने ही लगाया था, मुझे मालूम है कि आपके पास क्लासिक है, लेकिन मैं लोगों को सुनवाना चाहता था कि क्लासिक से भी इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ये ना सोचे कि प्रो से ही रिजल्ट मिलते हैं, क्लासिक से नहीं मिलते। ये अमेजिंग रिजल्ट क्लासिक से आए हैं। 20 मिनट का टाइम आपको देना है और धीरज रखना है, समय लगेगा, रिजल्ट आएगा। ग्रेट। तो ये क्या है कि जो टेराहर्ट्ज की एनर्जी शरीर में जाती है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो काम करती हैं। आप अगर लगातार करते रहते हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। थैंक यू सो मच भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे खास मेहमान मोनिका मैडम को, जो रायपुर से हैं, और आई थिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्या इस बीच में। मोनिका जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं यहाँ से ही वहाँ पे, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। मैं उनको यहाँ पर लिस्ट में देख नहीं पा रहा हूँ। अगर किसी और नाम से उनका मोबाइल आ रहा हो तो प्लीज बता दें, क्योंकि उनका नाम पहले लिखा था लेकिन बाद में अब नहीं दिख रहा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच भरत सर। और कोई और आप हमारे दोस्तों में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें या कोई सवाल हो तो बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछिए और हमें बताइए, ये मंच सबके लिए खुला हुआ है। सवाल तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ सजेशन देना है कि हम अपने हेल्थ को कितना प्रायोरिटीज दे रहे हैं, उसके ऊपर है। मैंने ये प्रोडक्ट आपने जैसे सजेस्ट किया तो मैंने क्लासिक लिया था, और जैसे यूज करते गया फिर उसके महत्व समझ में आ गए तो प्रीमियम लिया। और आज ही मैं हमारे एक बिल्डिंग में है, हाँ अच्छा हुआ वो मैं आपको पूछ लेता हूँ। उनको मैं बता रहा था, वो एक हॉस्पिटल में नर्स है, उनके बाल बहुत यंग एज है, उसमें बाल काफी सफेद हो रहे, तो मैंने उनको शेयरिंग किया था वो जीनत मैडम का फोटोग्राफ्स। मतलब उनके बाल काले हो गए, वो अबव 50 है, आप तो बिलो 40 है, तो आपके भी हो जाएंगे, आप कंटिन्यू यूज कर रहे। तो उनके डैडी के एक्सीडेंट हुआ था तो हिप रिप्लेसमेंट करने को बताया। जो ऑलरेडी उनका ऑपरेशन हो चुका है, टाइटेनियम की प्लेट है, वो बोला उनको चार्ज वाटर पिलाते रहो, और अभी जरूरत नहीं है हिप रिप्लेसमेंट की, अगर ये आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो, क्योंकि कभी कभार क्लासिक यूज कर रहे। मैं बोला उसके लिए एक्चुअली प्रोडक्ट बना हुआ है प्रो, तो वो मेरे पास अभी 2-3 महीने में आ जाएगा, तब तक आप उसको क्लासिक से भी मार सकते हैं, लेकिन वो हीट को बीच में पेपर रख के आप फ्रीक्वेंसी दे सकते हो। तो वो मैंने बताया, तो मेरा तीसरा भी जो गोल रहेगा वही जो आपके हाथ में, वो मेरे पास भी हो जाएगा 1-2 महीने में। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इसका महत्व समझ में आता है तो इसकी वैल्यू नहीं कर सकते हम लोग। वो 3,24,000 वो कीमत हो गई, प्राइस हो गई, इसकी वैल्यू नहीं कर सकते। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ये पूरी फैमिली के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम डिवाइस है, एक बार खरीदिए और लाइफ में निश्चिंत हो जाइए, बहुत सारी प्रॉब्लम ये खत्म कर देने की दम रखता है। यस। अगर आपके पास प्रीमियम है, क्लासिक है, प्रो है, जो भी है, अपने हार्ट का ख्याल रखिए। आपके हार्ट पर थोड़ा सा इसको चलाइए रोज, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जो टाइम पे मिले, और हाथों में यहाँ से लेकर आगे तक, चलाइए तक यहाँ से यहाँ चलाइए। आप यहाँ से हाथ चलाइए, आपको हार्ट का इलाज नहीं कराना पड़ेगा अगर नियम से कर लेंगे तो। ये सोचिए कितनी बड़ी चीज है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने नहीं देगी। आप इसको ईमानदारी से 15-20 मिनट यूज करके देखिए, 10 मिनट हाथ पर, 5 मिनट इस हाथ पर और 5 मिनट हाथ पर, बेसिक प्रोटोकॉल के साथ आधा घंटा लगा के पहले की एक रिपोर्ट निकालिए, ब्लड रिपोर्ट, और बाद की एक रिपोर्ट निकालिए। आपको रिपोर्ट पे ही फर्क पता लग जाएगा कि क्या कर रहा है ये आपके लिए। और 4 पानी पीजिए। दिस इज वंडरफुल डिवाइस, वंडरफुल डिवाइस। हम लोग अपने
व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि हमारा कोई अपना दोस्त मित्र अचानक से हार्ट अटैक से चला गया। बहुत अफसोस होता है। हमारे पास तरीके हैं, लेकिन हम उन्हें अपनाते नहीं हैं। इसको अपनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। प्रो नहीं ले सकते, प्रीमियम लीजिए। प्रीमियम नहीं ले सकते, क्लासिक लीजिए। कुछ लीजिए, समय दीजिए अपने आप को। यहाँ पर अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे तो आप सिर्फ ये सोच के नहीं बैठ सकते कि आपकी तकदीर बाकी लोगों की तकदीर से अच्छी है, क्योंकि वो लोग भी यही सोचकर चल रहे थे कि उनकी तकदीर बाकी लोगों की तकदीर से अच्छी है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है। और ब्लॉकेज की बात रही तो आप पता कर लीजिए, ब्लॉकेज हार्ट स्पेशलिस्ट को भी होती है। दुनिया में जो जी रहा है उसको ब्लॉकेज बन रही है। आपकी लाइफ स्टाइल तय करती है कि कितना तेजी से बनेगी, कितना स्लो बनेगी। बनती सबको है। हटाने का कोई तरीका आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन हटाने का एक तरीका, बहुत सिंपल तरीका मेरे हाथ में है। सबूत के तौर पे आप पैर में वेरिकोज वेन्स पे करके देखिए, 7 दिन में वो दिखने वाला ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। तो ये ना दिखने वाला ब्लॉकेज भी खत्म कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी बात के साथ एक मेडिकल डिस्क्लेमर कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है। ये कोई ऐसा दावा नहीं करते कि ये लाइफ सेवर है। ये कोई ऐसा दावा नहीं करते कि इससे बीमारियां ठीक होती हैं। लोगों के अनुभव, लोगों के एक्सपीरियंस बिल्कुल सच्चे हैं, वो मायने रखते हैं। लेकिन मेडिकल डिस्क्लेमर कंपनी का आपको फॉलो करना है, अपने अनुभव बताना है, कोई दावा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई ये ले जाओ, तुम्हारा सारा ब्लॉकेज निकल जाएगा। आप उसको बता सकते हैं कि इससे ये संभावना है। डॉक्टर्स भी, बड़े से बड़े डॉक्टर, कोई भी सर्जन, जितना भी कामयाब सर्जन हो, कोई दावा करके सर्जरी नहीं करता है कि अपने पेशेंट लाओ मैं तो ठीक करके दूंगा। हर बार वो साइन कराता है कि अगर पेशेंट में कुछ प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए मेडिकल डिस्क्लेमर आपको हर जगह मिलता है, प्रोडक्ट के साथ नहीं। हॉस्पिटल में भी मेडिकल डिस्क्लेमर पे आप साइन करते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती आपके अपनों की। इसलिए इस बात पे बिल्कुल मत जाइए कि मेडिकल डिस्क्लेमर क्या है, क्यों है। एक फॉर्मेलिटी है जो हर जगह होती है, यहाँ भी होती है। क्या गाड़ी साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही आप नहीं थे, मैं वही बताया कि ये प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री का है जी, वेलनेस इंडस्ट्री का नहीं है। तो हम दावा करते नहीं कि आप बीमार को ठीक करेंगे। बीमार ठीक हो रहे हैं, वो अनुभव है लोगों का। और वो भी और दुनिया में आप बताइए, इलनेस में लोग ज्यादा है कि वेलनेस में ज्यादा है? दुनिया में बीमार ज्यादा है कि स्वस्थ ज्यादा है? बीमार। आप देखा जाएगा तो जो खा रहे पी रहे उस हिसाब से देखा जाए तो बीमारी ज्यादा है। कुछ लोगों की बीमारी दिख रही है, कुछ लोगों की बीमारी अंदर है, लेकिन उनको जब बाहर आते तब डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, इलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग कम हैं। इलनेस इंडस्ट्री में वो जुड़ता है जो अस्पताल में गया, इलाज करा रहा है, वो सब। लेकिन जो इलाज नहीं करा रहे हैं उनसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। वो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। ये डिवाइस वेलनेस का है। उस दिन का इंतजार मत करिए कि प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसा कुछ खरीद लेंगे, अभी तो पैसा बचा लो, चलने दो। नहीं बचेगा पैसा। अभी समय है, अभी समय है कि आप बीमार नहीं हैं, आप खरीद लीजिए। अपने बुजुर्गों की तकलीफ कम करिए, चार्ज पानी पीजिए और अपने आप की वेलनेस को बना के रखिए। और अपने परिवार में जो इलनेस में आ चुके हैं उनको बाहर लाने की कोशिश करिए। ये मकसद है इस टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं सही तरीके से जूम पर उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन आपका भी धन्यवाद, गाड़े सर का भी धन्यवाद, जिन्होंने डिवाइस आपको दिखाया, कुछ अपना अनुभव शेयर किया, और लास्ट में मैं ईश्वर कृपा से आपसे जुड़ भी पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम आपको मिलेंगे एक दिन जोड़कर, अगले दिन, यानी कि 14 तारीख के जून। सर आप हमको धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आपका पैशन देख के, आपका मेहनत देख के ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये 20 आदमी है, वहां पे 200 आदमी होने चाहिए। इतनी मेहनत करनी चाहिए, आपका इतना एफर्ट्स को वो रिजल्ट आना चाहिए। तो बिल्कुल ये दिन आएगा सर, जो आप कह रहे हैं वो दिन भी आएगा। दिल से बता रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में आएगा तब बोलेंगे अरे वीएम सर नहीं मिल रहे अभी। अरे सर, आप चिंता ना करें। हमने 5-6 लोगों से शुरू किया था जूम, और ये ग्रो ही होते जा रहा है। ज्यादा लोग होना चाहिए ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये बता रहा हूँ कि जो हमें मिल रहा है वो हम शेयर नहीं कर रहे लोगों से। ये हमारी गलती में बता रहा हूँ। आपका योगदान बहुत बड़ा है और वो हम आगे नहीं पहुंचा रहे। जो पोस्टमैन का रोल होता है वो हम नहीं कर रहे। हम चिट्ठियां लेके रख रहे हैं, हमारे पास चिट्ठियां बांटनी चाहिए। जिसकी चिट्ठी देनी चाहिए वो हम दे देंगे। ये आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, और मैं आपको दावा करता हूँ कि मार्च तक बहुत सारा बड़ा चेंजेस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस ब्लेसिंग्स कमाने का डिवाइस है, लोगों को खुशियां देने का डिवाइस है। ये रिकमेंड करिए, लोगों की मदद कीजिए। आपको पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन जो दुआएं मिलेंगी वो बहुत अनमोल होंगी आपके लिए। जिसका सोराइसिस ठीक होगा उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, जिसका थायराइड ठीक होगा वो भी आपको दुआ देगा, जिसका डायबिटीज बीपी ठीक होगा वो भी दुआ देंगे, किडनी ठीक होगी दुआ देंगे, लीवर ठीक होगा। लोग पूछते हैं किन किन बीमारियों पे काम करता है, मैं एक ही बात कहता हूँ, ये पूरे शरीर पे काम करता है। आप बीमारियों के नाम मत लें, बीमारियों के नाम कई हो सकते हैं, लेकिन शरीर एक है और एक शरीर के लिए एक आइटेरा केयर है, सब कुछ इसके अंदर है। आपको बिल्कुल वो एलोपैथी टाइप नहीं सोचना है कि ये बीमारी होगी तो कौन सा इलाज और ये बीमारी होगी तो कौन सा इलाज, वो पागलपन एलोपैथी में है कि बीमारी का नाम पता ना लगे तो गोली भी डिसाइड नहीं होती कि कौन सी देनी। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं समझ में आती, आप सिर से पैर तक चला दीजिए, 2 बेसिक प्रोटोकॉल, स्पाइन सब, जहां तकलीफ है उधर मारिए, मामला सिंपल। चार्ज पानी पी लिया तो ऊपर से नीचे तक आपको चार्ज पानी असर कर देगा। इससे ज्यादा सिंपल डिवाइस और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसा मैं कह भी रहा था आज प्रेजेंटेशन में कि टेक्नोलॉजी अगर कॉम्प्लिकेटेड हुई तो कॉमन मैन को नहीं जा सकती, ये कॉमन मैन का डिवाइस है, पहला डिवाइस जो मैं कहता हूँ कॉमन मैन का डिवाइस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मिलते हैं आपसे एक दिन बाद। आज है 12 तारीख, 13 तारीख छोड़कर 14 तारीख को अगले जूम में फिर से आपका स्वागत रहेगा, और 14 तारीख को मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको शेयर करूंगा जिनसे ये साबित होगा कि आइटेरा केयर कितना बेहतरीन काम करता है। प्री और पोस्ट एनालिसिस डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब के रिसर्च सेंटर में आइटेरा केयर की 14 तारीख को वो हमें मिलेंगी, और 14 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि जूम में आपको भी दिखा पाऊं, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो मिलते हैं 14 तारीख को 9:30 बजे के जूम में, तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।